Check out ASAP Law's books on judiciary and UPSC. Coupon code and details in description box. हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। बहुत मेरे व्यूअर्स ने ये बात लिखी कि कुछ जजमेंट्स को लोग पसंद कर रहे हैं और जब जजमेंट खिलाफ जाता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के तो उसके विरुद्ध हो जाते हैं। देखिए, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है और मेरा ताल्लुक़ है, मैं एक लीगल एकेडमिक की हैसियत से जजमेंट्स को मेरिट पे देखते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि फाइनल ऑर्डर जजमेंट का ठीक है, रीजनिंग गलत है। अक्सर हम कहते हैं ऑर्डर गलत है, रीजनिंग सही है। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, क्योंकि बहुत लोगों ने लिखा है बाबरी मस्जिद के केस के बारे में। ये हिंदू का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मैंने एक नहीं, बहुत से पॉजिटिव्स इस जजमेंट के बताए और कई जगह मैंने इस जजमेंट के बारे में लिखा कि इसका जो फाइनल ऑर्डर है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि छोटा सा प्लॉट है, दो लोगों को के दो कम्युनिटीज वहां पे जाके वर्शिप करें, प्रेयर करें, उसमें कोई भी फ्रीली एंजॉय नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने राम जन्मभूमि को ये दे दिया। लेकिन जो उसकी रीजनिंग है कि बिलीफ्स को एविडेंस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, या ये कहा गया कि मुस्लिम्स जो हैं वो 1528 से 1857 तक अपना पोजेशन नहीं प्रूव कर पाए, इसका एक मैंने नहीं बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है। बहुत जजमेंट्स होते हैं। एक गोपालन का जो डिसेंटिंग ओपिनियन जस्टिस फजले अली का था, वही मेनका गांधी में मेजॉरिटी ओपिनियन बन गया। राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट अभी 9 जज बेंच का हुआ, हम सब ने तारीफ की, लेकिन आधार का जजमेंट जो हुआ उसका क्रिटिसिज्म हुआ, खास तौर से जिस तरह से मनी बिल की डेफिनेशन और राज्यसभा को कंप्रोमाइज किया गया और कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर दिया। प्रकाश वर्सेस फुलवती का जजमेंट जो है उसका क्रिटिसिज्म किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखिए सेक्शन 6 पे उसको ओवर रूल कर दिया हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में। ट्रिपल डिवोर्स का जजमेंट आप ले लें, उस जजमेंट के फाइनल ऑर्डर के बारे में मैंने कई जगह लिखा कि ऑर्डर सही है, कि इसको इनवैलिड कर दिया, लेकिन जो रीजनिंग दी, यानी किसी जज ने अगर कुरान के बेसिस पे जस्टिफाई किया तो मैंने उसको टेस्ट किया आर्गुमेंट को, और किसी ने कहा कि साहब वो शरीयत एक्ट का हिस्सा है, इसको टेस्ट किया। और दोनों इन चीजों पर एक एकेडमिक की तरह मेरा ओपिनियन है। आज आपने देखा प्रशांत भूषण की सेंटेंसिंग पे जो बहस हुई, उसमें राजीव धवन ने कहा कि मैंने 1000 आर्टिकल लिखे, उनमें से 900 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हमारे जजमेंट्स का और हमारा क्रिटिसिज्म अगर वो फेयर क्रिटिसिज्म है तो वो सही बात है। अब आज जिस जजमेंट की मैं बात करने वाला हूं, उससे पहले आपको लॉ बता दूं कि दिल्ली में अब एक और तबलीगी जमात से रिलेटेड जजमेंट आ गया है, और ये जजमेंट जैसा मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था उसी तरीके से फिर तबलीगी जमात के फेवर में गया है। जरा समझ लें कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 239 है, जो मजिस्ट्रेट जो है उसके सामने पुलिस का इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई कंप्लीट, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, उसने एक्यूज को भी, मुलजिम को सुन लिया, उसने प्रोसिक्यूशन को सुन लिया, जो एविडेंस सामने आई उसको देख लिया। उसके बाद इस सेक्शन में वर्ड है ग्राउंडलेस, कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि जो इसके ऊपर एलिगेशंस हैं और जो उस क्राइम के इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैच नहीं खाते, तो वो मटेरियल पर्टिकुलर्स को मीट नहीं करता, तो कोर्ट बिना ट्रायल किए हुए, सुन लीजिए इस बात को, तो कोर्ट बिना ट्रायल किए हुए मुलजिम को या एक्यूज्ड को या अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देता है। और डिस्चार्ज करने का मतलब ये कि इस केस में कोई दम नहीं है, हम इस केस को नहीं सुनना चाहते। और ये पुलिस की और सरकार की एक बहुत बड़ी फेलियर होती है। अब जैसे क्या है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है सेक्शन 120 के तहत आईपीसी के, तो कॉमन नॉलेज होनी चाहिए सारे लोगों को। अगर चीटिंग का केस है 420 के तहत, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। अगर फोर्जरी का केस है 467 के तहत, तो रॉन्गफुल इकोनॉमिक गेन होनी चाहिए। और ये जो चार्जेस इन लोगों के बारे में लगे थे कि ये वहां मरकज में मौजूद थे और इन्होंने कोविड-19 को स्प्रेड किया, ये 3 केसेस थे, 269, 270, 271। और इनमें जो 271 वाला था वेसल के बारे में, उसे तो कोर्ट ने कह दिया कि एप्लीकेबल नहीं है। और बाकी 2 में भी जो मेन इंग्रेडिएंट है नोइंगली
कि क्या इन्होंने नोइंगली किसी लॉ की वायलेशन की, क्या नोइंगली इन्होंने कोरोना वायरस को स्प्रेड किया। और कोर्ट ने कहा कि कोई इनके बारे में सबूत नहीं है। ये जो केस है ये है स्टेट वर्सेस नुरबुक दोसमुकम्बित उलुलू, और ये एफआईआर नंबर थी 63 ऑफ 2020, और ये साउथ ईस्ट दिल्ली का केस है। और इसमें जो जज थी वो गुरु मोहिना कौर, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, और ये जजमेंट कल उन्होंने दिया है। और इस जजमेंट में साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो जराइम इनके खिलाफ एलेज किए गए थे उनमें से कोई भी प्रूफ नहीं हुआ, कोई उसकी ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई ना ओरल एविडेंस है, कोई स्पेसिफिक एक्ट कि इन्होंने ये काम गलत किया उसके बारे में चार्जशीट में कोई जिक्र नहीं है। और इसलिए कोर्ट ने यह कहा कि इस केस में बिल्कुल भी ना नेग्लिजेंस है, ना मैलिग्नेंटली का रिक्वायरमेंट पूरा हुआ, ना नॉलेज का रिक्वायरमेंट हुआ। तो उन्होंने इस एक्यूज्ड को बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया और कहा कि इनसफिशिएंट एविडेंस है इंटेंशन के बारे में, नेग्लिजेंस के बारे में, मैलिग्नेंटली के बारे में। मैं बस एक दो लाइनें पढ़ रहा हूं इस जजमेंट में। Perusal of record shows that qua the present accused, the entire charge sheet and documents attached thereto neither show his presence or participation at the markaz during the relevant period. There is also no document on record to suggest that he was the one of the participants who was involved in tabligh work, as are allegations in the present case. Neither the copy of registered, seized and placed on record, nor the list of SDM providing the details of persons who were sent from the markaz either to hospitals or quarantine centers, or list of persons who were part of markaz and were tested for COVID-19 specifically mentions the name of the present accused so as to even show his prima facie involvement or presence as alleged at the Tablighi Jamaat markaz in the charge sheet. और कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ तौर से कह दिया कि इस मामले में मैं फिर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि इस केस में आगे बढ़कर चार्जेस भी फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है चार्जशीट पुलिस फाइल करती है और उसके बाद अदालत चार्जेस बनाती है, फिर उन चार्जेस पे बहस होती है और फिर कन्विक्शन होता है। तो ये केस पहली ही स्टेज पर गिर गया और उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि हमारी पुलिस ने, हमारी सरकारों ने इस सारे केसेस में उसे मीडिया की वजह से ओवरप्ले किया, इन लोगों को डिफेम किया और जबरदस्त तरीके से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की ग्लोबली बेइज्जती कराई। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें।